नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सहकारिता विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, तैयारी करने से पहले आप चयन प्रक्रिया, परीक्षा की पद्धति, मूल्यांकन की पद्धति क्या है, ये सभी जानकारी ज़रूर जान लें। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के नए अपडेट पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षा की योजना क्या रहेगी। देखिए, परीक्षा की योजना सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके दो भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 अंक का और भाग 2 छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान 10। ठीक है, ये हो गया 20। उसके बाद इन सभी को मिलाकर के देखिए, ये 6 पार्ट है, इसको मिलाकर के 80, कुल मिलाकर के 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न में 1 अंक दिया जाएगा। अब देखिए आगे, सीधी भर्ती के पदों पर चयन होते अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे। अब समझिए इसका मतलब क्या है। अब देखिए, इसमें क्या है, भाग 1 में पास होना अनिवार्य है। 50% अंक लाओगे तभी आपका जो है अगला पेपर चेक होगा, अदरवाइज आप जो है अपात्र हो जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से 10 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान से भी 10 अंक पूछे जाएंगे। अब 10 में आपको यहाँ 5 अंक लाना है और इस 10 में आपको 5 अंक लाना है। दोनों मिलाकर के कम से कम आपको 10 अंक लाना है। 10 से अगर कम अंक लाते हैं तो आप जो है परीक्षा से, मतलब जो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहीं से आपका रास्ता समाप्त। इसलिए दोनों में 5-5 अंक लाना है। दोनों को मिलाकर के 10 अंक लाना है, ऐसा नहीं है। आप इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में 3 ले आए और छत्तीसगढ़ी भाषा में 7 ले आए तो इससे ये भी अपात्र हो जाओगे दोनों में। क्योंकि देखिए, इसमें इस प्रकार से बोला गया है कि लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का, तो उसमें देखिए निर्धारित अंक दोनों में अलग अलग अंक डिवाइड है, इसलिए दोनों में 10-10 अंक डिवाइड है, तो 10 का 5 लाना होगा दोनों में। तो दोनों को मिला करके 55 नंबर ला करके 10 अंक कम से कम आपको लाना है। तभी देखिए, अब जो चयन की आधार क्या रहेगा, ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 में परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं, उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तैयार की जाएगी। अब देखिए, आपका जो चयन की प्रक्रिया है 80 नंबर पर बनेगा। जो 20 है, ठीक है, 20 है वो तो केवल पासिंग है, क्राइटेरिया है, इतने आपको 50 में से 50% लाना है। 55 नंबर दोनों में लाना है। अब दोनों में 55 नंबर ले आएंगे तब आपका जो है सेकंड पार्ट से लिस्ट बनेगा। मतलब सेकंड पार्ट के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार। उसमें केवल आप 10 अंक ले आए कोई दिक्कत नहीं है, 20 में 20 ले आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे दूसरे पार्ट में, उससे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे देखिए, व्यापम द्वारा जारी प्राप्तांक सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन, दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाकर मेरिट के आधार पर संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। आपसे काउंसलिंग कराया जाएगा जगह के लिए, कौन सा में आपका चयन हो रहा है, कट ऑफ रैंक के आधार पर। तो संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों का उनके मेरिट क्रम के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक व 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के रिक्त पदों पर पदवार एवं बैंक का चयन करने का अवसर होगा। तो काउंसलिंग में आपको चयन करने का अवसर मिलेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया भर्ती हेतु संबंधित बैंक में विज्ञापित पदों की संख्या तक होगी। काउंसलिंग के दौरान एक बार चयनित विकल्प में परिवर्तन का अधिकार अभ्यर्थियों को नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ये रहा आपकी चयन की प्रक्रिया। आपको कितने नंबर लाना है और कितने नंबर में मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि आपको इससे और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।
यदि दो अभ्यर्थियों का समान अंक हो जाता है, देखिए समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। किसी भी पद पर सीधी भर्ती चयन हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो कोई भी पद जो निकले हुए उसमें जो है चयन के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग, इन चारों पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कौन सा पदों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। केवल अभी मैं इसमें यही बता रहा हूँ कि इन चारों पदों के लिए जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कौन कौन से पद के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए परीक्षा की पद्धति और मूल्यांकन की पद्धति पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 6/9/2023 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23/9/2023 है और त्रुटि सुधार के लिए समय दिया जाएगा 24/9/2023 को से 26/9/2023 तक। और परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है 15 अक्टूबर 2023 को, 15/10/2023 रविवार को रखा गया है। अब देखिए इसमें जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो है आपका जो माइनस मार्किंग है या नहीं। बहुत सारे साथियों का कमेंट आया हुआ है कि माइनस मार्किंग है या कि नहीं। देखिए प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होंगे जिसके 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट OMR में आपको क्या करना है, गोला करना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर नियत अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर या उससे अथवा एक से अधिक अंक जो उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंक का 1/4% अंक काटे जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से 1/4 अंक मतलब 4 उत्तर गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। इस प्रकार से निर्धारित है कि 4 उत्तर गलत करने पर आपका जो है 1 अंक काटा जाएगा। इस ऋणात्मक प्रत्येक अंक के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। और उसके बाद जो है व्यापन द्वारा मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा, उस पर आप जो है दावापत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। ये रहा परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन की पद्धति। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और परीक्षा कक्ष में प्रवेश संबंधी इस प्रकार से नियम निर्देश दिए गए हैं, जिसका यह PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस PDF को आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि इस प्रकार से आप जो है आप अपने यदि आपको फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी प्रकार की कुछ मिस्टेक होता है तो आप जो है ऑनलाइन त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। इसके लिए समय दिया गया है 24/9/2023 से 26/9/2023 तक आप जो है ऑनलाइन जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और त्रुटि सुधार यदि आपका किसी भी प्रकार की कुछ मिस्टेक होता है तो बाद में आप सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार से जो सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापन जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा। इसलिए आवेदन पत्र भरने से पहले आप सभी जानकारी एवं नियम निर्देश को स्पष्ट से पढ़ ले और जो है ध्यानपूर्वक पढ़ ले और साथ ही साथ आप जो है आराम से धैर्यपूर्वक फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की कुछ समस्या होता है तो बाद में फिर उसके लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप जो है सभी जो फॉर्म फिलअप करने से पहले अच्छे से सभी निर्देश नियम को पढ़ लें और जो है आप तैयारी करने से पहले आप एक बार सिलेबस को ज़रूर देख लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।